तो स्टार्ट करूं? एक मिनट। ये से स्टार्ट कर लो। ओके। तो जैसे कि हमने कल देखा था, हमने थोड़ा सा बैकएंड के बारे में पढ़ा था। कैसे वर्क करते हैं, कैसे बटन वन प्रेस करने पे कैसे बटन वन प्रिंट होगा हमारे लेवल वाले उस पे आउटपुट पे। तो थोड़ा सा कल समझ में आया होगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा कुछ एफर्ट करके आपके लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको एक बारी फंक्शनिंग समझाऊंगी इसकी, कि बैकएंड की एक्चुअली फंक्शनिंग होती कैसे है। और ये वाला फंक्शनिंग सीखने के बाद उसके बाद कोड लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोड लिखने पे मुझे लगा कि आप लोगों को समझ नहीं आया। तो पहले हम देखेंगे काम कैसे करता है ये, तो उसके बाद हम इसके कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हमने बताया था कि हमने 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक्स, वैल्यू और ऑपरेटर। यहाँ पे दिख रहा है सबको, ग्लोबली जो डिफाइन किए थे हमने। तो वो एक्स जो था, हमने एक्स के अंदर इसलिए एक्स लिया था जिससे कि हम जो फर्स्ट वैल्यू है वो, जैसे मान लो num1 प्लस num2 होगा, तो num1 जो है वो एक्स में जाके स्टोर होगी, इसलिए हमने एक्स लिया था। वैल्यू हमने इसलिए ली थी कि कुछ भी अगर हम कोई भी बटन प्रेस करें, प्लस हो चाहे माइनस हो, 1 2, कुछ भी बटन हो, तो जाके सारा मटेरियल वैल्यू में जाके स्टोर हो जाए। मतलब num1 प्लस num2 पूरा किसमें स्टोर होगा, वैल्यू के अंदर। उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन इसलिए लिया था ताकि हम इस कंडीशन का यूज करके हम उसको ये बता सके कि हमने प्लस ऑपरेटर दबाया तो क्या फंक्शन परफॉर्म हो, या फिर और अगर हमने माइनस दबाया तो क्या फंक्शन परफॉर्म। तो ऐसे ही हमने 3 वेरिएबल लिए थे। सबसे पहले हमने लिया था कि अगर हमारा जब यहाँ पे कीबोर्ड पे जब वन प्रेस होगा तो क्या फंक्शन परफॉर्म होगा। तो जैसे ही बटन वन जो है, btn1 नाम का जहाँ पर बटन हमने डिस्प्ले किया है वन, वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट, हाँ बिल्कुल, कमांड इज इक्वल टू और उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं। जैसे कि इस फंक्शन का नाम क्या है, प्रेस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैंने वन प्रेस किया, मान लो मैंने वन प्रेस किया, यहाँ पे एरो पे यहाँ पे वन बटन पे क्लिक किया, तो ये फंक्शन इसको कॉल करेगा। def ये जो प्रेस वन फंक्शन है ये कॉल होगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि पहले हमने इसमें डिक्लेयर किया है कि जो वैल्यू है वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये देखेगा कि वैल्यू, हाँ एक ग्लोबल वेरिएबल हमने बना रखा है जो कि किस डाटा टाइप का है, स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग डाटा टाइप का। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में देखेगा वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस वन। तो इसका क्या होगा, वैल्यू हमारे पास क्या है, हाँ। तो पहले तो हमने ग्लोबली जो डिफाइन की है वैल्यूज वो इसमें लिख देते हैं। मेमोरी, ये मान लो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ पे वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 0 है फिलहाल, और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, एंड आपका ऑपरेटर में भी स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पे आपका अब क्या वैल्यू की वैल्यू होगी, वैल्यू वेरिएबल की अब क्या वैल्यू हो जाएगी, वन। हाँ, तो यहाँ पे मेमोरी में चेंज होगा हमारा वन, जो कि स्ट्रिंग में लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड दी है, डाटा सेट डॉट सेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, यहाँ पे डाटा, डाटा मतलब यहाँ पे जाएगा वो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट में, वन। कितना समझ में आया ये। उसके बाद मान लो हमने 2 प्रेस किया है 2 कीबोर्ड पे, तो ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, प्रेस 2 फंक्शन को। प्रेस 2 फंक्शन में क्या हमारा डिफाइन है, फिर से बताएगा कि हमें कौन सा वेरिएबल यूज करना है, वैल्यू वेरिएबल यूज करना है जो कि ग्लोबली डिफाइन है। तो वो देखेगा अच्छा मेमोरी में वैल्यू है
वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पड़ेगा वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 2। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? 2 इस पूरे, हाँ जी, किस पूरे की और क्या की वैल्यू प्लस 2, 2 होगा। वैल्यू प्लस 2। मेमोरी में एक बार देखो उसकी वैल्यू क्या है। देखो इनडायरेक्टली मैं इसको फिर से फॉल्स करती हूँ। वैल्यू इज इक्वल टू, मेरी वैल्यू की अभी वैल्यू क्या है मेमोरी में, वो मेमोरी में चेक करता है ना वैल्यू, तो वैल्यू की भी वैल्यू क्या है 1 राइट। उसके बाद अब मेरा क्या होगा प्लस, अब मेरा 2 तो लिख रखा है स्ट्रिंग में, तो कोई बताएगा स्ट्रिंग प्लस ये वाला जो 2 वाला जो स्ट्रिंग है ये क्या बनेगा, क्या आएगा 12। हाँ 12। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 12। सबको समझ में आया क्यों आया यहाँ पे 12? और यहाँ पे भी हमारा मेमोरी में अब 12 हो गया। अब नेक्स्ट, अगर मान लो फिर से आपने 1 प्रेस किया, यहाँ पे 1 प्रेस किया, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? प्रेस 1। हाँ प्रेस 1, गुड। प्रेस 1 के अंदर अब फिर से देखेगा ग्लोबली वैल्यू जो है वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन है, अच्छा मेमोरी के अंदर है, तो जिसकी वैल्यू क्या है 12। हाँ 12 है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू की वैल्यू 121। हाँ बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे अब सेट हो जाएगी वैल्यू की वैल्यू 121। पहले तो मेमोरी में सेट होगी 121, उसके बाद यहाँ पे भी 121 आ जाएगा। इतना समझ में आया सबको? उसके बाद हमने मान लो अब हम प्लस करेंगे, तो मैंने जैसे मान लो प्लस बटन पे क्लिक किया, ये मैंने अभी किसी एग्जांपल के लिए लिया है कि बाकी की भी प्रोसेसिंग ऐसे ही होगी, बाकी बटन की भी। अब मान लो अगर मैं प्लस बटन पे क्लिक करती हूँ तो क्या होता है, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? प्लस प्लस। तो यहाँ पे प्रेस प्लस फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं ग्लोबली, वैल्यू, ऑपरेटर और एक्स। क्या होगा जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगी, मैं चाहती हूँ ये जो 1 to 1 है वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। जैसे मान लो नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो 1 to 1 है, उसके बाद ऑपरेटर में प्लस जाके सेव हो जाए, और बाकी जो नंबर 2 है वो ऐसे ही छोड़ दें, अभी उसकी आगे प्रोग्रामिंग करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं चाहती हूँ जैसे मैं +1 करूँ तो मेरे 2 काम होने चाहिए, ये 1 to 1 कहाँ पे स्टोर हो जाए x। हाँ एक्स में हो जाए, गुड। और क्या नाम है प्लस कहाँ पे स्टोर हो जाए ऑपरेटर में। तो क्या होगा, मैंने ये 3 चीजें से बता दी, ग्लोबल वैल्यू और ऑपरेटर और ग्लोबल एक्स। ये इसको 2 चीजें बता दी कि क्या नाम है ये वैल्यू वेरिएबल है और ऑपरेटर वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल है। ये तीनों वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन है। तो वो देखेगा अच्छा मेमोरी में है एक्स की वैल्यू 0 है, वैल्यू की वैल्यू 1 to 1 है और ऑपरेटर की वैल्यू क्या है एम्प्टी, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो लिख रखा है वो ये है x इज इक्वल टू इंट वैल्यू। तो क्या होगा x के अंदर स्टोर होगी वैल्यू की वैल्यू क्या है वो चेक करेगा उसमें, वो चेक करेगा ऊपर जाके मेमोरी में कि x की मतलब वैल्यू की वैल्यू क्या है इसमें। तो क्या है, कौन बताएगा वैल्यू की वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग में है डेटा टाइप इसका 121। हाँ बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 121 स्ट्रिंग में मान लो, वैसे 121 स्ट्रिंग में है, अभी इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा मतलब स्ट्रिंग हट जाएंगी, तो 1 to 1, और 1 to 1 किस में जाके स्टोर हो गया एक्स में। समझ में आया ये? आ गया।
इसके बाद क्या होता है, अब ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल जो है, मेरा ये काम खत्म हो गया कि जो मैंने फर्स्ट नंबर था वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर करा दिया। अब मेरा दूसरा काम है कि प्लस वेरिएबल को भी मुझे क्या कराना है, एक ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर हाँ स्टोर कराना है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस लिख दिया, तो अब मेरे ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्लस। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू अब मेरी प्लस होगी। अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, जिस स्टेटमेंट का मतलब है वैल्यू इज इक्वल टू, हाँ वैल्यू इज इक्वल टू, अब वैल्यू की इस वक्त वैल्यू की जो वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है मेमोरी में, 121 121 स्ट्रिंग में है ये, प्लस अब इसके आगे क्या लिख रखा है, स्ट्रिंग में प्लस। तो कोई बताएगा, नहीं नई जो वैल्यू है वेरिएबल की, वैल्यू वेरिएबल की वो क्या होगी, 121 प्लस, हाँ बिल्कुल 121 प्लस इधर कर दो, और जैसे कि पहले वैल्यू चेंज हो चुकी है x की, 121 हो गई थी, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, वो कहेगा डाटा डॉट सेट वैल्यू। अब वैल्यू की जो वैल्यू है वो क्या है इस वक्त, वो मेमोरी में देखेगा 121 प्लस है, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट करा देगा, 121 प्लस। इतनी फंक्शनिंग समझ आई। ये डाटा की वैल्यू सेट होगी। अब हम चाहते हैं हमारा देखो, अब मेरा फर्स्ट वेरिएबल जो है वो एक्स में जाके स्टोर हो गया, ऑपरेटर भी मेरा स्टोर हो चुका है। अब मुझे क्या कराना है, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिंट करती हूँ, मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो बटन बनाती हूँ, जैसे मान लो मैं 2 प्रेस करती हूँ, 2 पे प्रेस करने पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, प्लस 2, हाँ बिल्कुल ठीक, प्रेस 2 फंक्शन कॉल होगा। उसके अंदर क्या बता रखा है, ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब मेमोरी में चेक करो होगा वो वेरिएबल। तो यहाँ पे मतलब न्यू नहीं क्रिएट होगा वो वेरिएबल, वो पुरानी वैल्यू को देखेगा, बना हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे है 121 प्लस है जिसकी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू की वैल्यू इज इक्वल टू, क्या है वैल्यू की वैल्यू इस वक्त, अपडेटेड वैल्यू ये वाली, 121 प्लस, हाँ बिल्कुल 121 प्लस, एंड इसमें प्लस करना है क्या 2, तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू 121 प्लस 2, बिल्कुल। अब यहाँ पे मेमोरी में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है डाटा डॉट सेट वैल्यू। अब वैल्यू की वो वैल्यू चेक करेगा क्या डाटा सेट हुई है, ये वाली। अब यही वैल्यू वो किसमें ले आएगा, आउटपुट में। ये होगी हमारा। अब हमें इक्वल टू साइन पे क्लिक करना है। अब मान लो तुम्हें 2 नंबर को करना है। अब हमें ये तो पता लग गया मेरा 121 इसमें एक्स में जाके स्टोर हो गया, प्लस जो है मेरा एक ऑपरेटर में जाके स्टोर हो गया है। अब बस मुझे 2 मुझे स्टोर कराना है। मुझे 2 चीजें करानी है, एक तो 2 नंबर स्टोर कराना है, इक्वल टू साइन क्लिक करने पे 2 नंबर एक अलग से वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, और इन सबका सम होगा। 2 चीजें करनी है। वो 2 चीजें कौन सी है, इक्वल टू साइन क्लिक करने पे 2 चीजें कौन सी करनी है मुझे, सब सो गए क्या, इक्वल टू साइन क्लिक करने पे मुझे कौन सी 2 फंक्शन परफॉर्म करने हैं। एक तो इन्हें ऐड कराना है, हाँ बिल्कुल ठीक, और इक्वल टू साइन क्लिक करने से इनका रिजल्ट देख कर आना है आउटपुट स्क्रीन पे। हाँ वो एक चीज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान से देखो, मेमोरी में अभी एक चीज नहीं है, एक्स को मैंने स्टोर करा दिया इंटीजर की फॉर्म में,
मेरा प्लस बी ऑपरेटर हो गया। एक चीज मिसिंग Data type. क्या है, मेरा जो 2 है वो कहीं पे स्टोर नहीं है। अगर तुम्हें 121 प्लस 2 कराना है तो कैसे कराओगे? सम इज इक्वल टू 121 मतलब एक इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर। दूसरा इंटीजर तो है ही नहीं मेमोरी में, ध्यान से देखो 2 है कहीं इंटीजर की फॉर्म में? नहीं है ना हमारे पास, नहीं है। तो उसको भी स्टोर कराना है। अब वो कैसे कराएंगे? मेरे पास नंबर 1 आ गया 121 प्लस मैंने स्टोर करा दिया, मेरा num2 अभी स्टोर नहीं है तो उसे भी स्टोर कराना है। तो वो अब उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, एक मतलब लास्ट वाले वेरिएबल को जो सेकंड है ये वाला num2 उसको मतलब जैसे यानी 2 है इसकी वैल्यू इस वक्त फॉर एग्जाम्पल, तो उसको इस स्प्लिटिंग मेथड से इसको स्टोर कराएंगे उसकी वैल्यू। तो अब स्प्लिटिंग मेथड एक बार देख लेते हैं होता क्या है बेसिकली। तो मान लो मेरा एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग में भावना सिसोदिया सेव है, ठीक है। अब मुझे भावना अलग करना है और सिसोदिया अलग करना है, मतलब अलग वेरिएबल में चाहिए। मतलब एफ एन में मुझे फर्स्ट नेम में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ भावना। तो कैसे स्प्लिट करते हैं अब वो बताने जा रही हूँ आपको। पहले मैं लिखूंगी नेम जिसके अंदर मेरा नाम स्टोर है, मतलब यानी नेम डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करूंगी मैं पैरेंथेसिस। अब स्प्लिट के अंदर मुझे क्या देना होता है, मैंने कल भी बताया था कि आपको क्या देना होता है स्ट्रिंग में, सेपरेटर। यहाँ पे सेपरेटर कोई बताएगा क्या है भावना और सिसोदिया के बीच में? बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगी, मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी, मेरा सेपरेटर स्पेस है। अब इसको ये बताना पड़ता है कि इसको कौन सा इंडेक्स उठाना है। मतलब मैंने कल बताया था कि इसे हम 0 इंडेक्स कहते हैं और इसे 1 इंडेक्स कहते हैं। अगर इसके आगे और भी होते जैसे मान लो XYZ कुछ भी, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं 2 इंडेक्स। तो अभी मुझे भावना फेच करना है, तो कोई बताएगा क्या इंडेक्स दूंगी मैं? 0। बिल्कुल ठीक 0। अब हम इसको एंटर करेंगे। FN को प्रिंट कराएंगे। देखो FN को मैंने जैसे ही प्रिंट कराया तो क्या आ गया मेरा आउटपुट में? भावना। हाँ, अब मुझे कोई बताएगा मुझे सिसोदिया फेच करना है, मतलब LN फेच करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0 की जगह 1। हाँ पूरा स्टेटमेंट बोलो। नेम डॉट स्प्लिट ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग और फिर 0 की स्ट्रिंग में जगह क्या 1। देना है? स्ट्रिंग में सेपरेटर भी तो देना पड़ेगा। हाँ। क्या है वो? हाँ स्पेस है, बिल्कुल ठीक है शायद। हाँ मतलब वही, और फिर इधर 1। सिसोदिया कौन से इंडेक्स पे है? 1 पे। हाँ, अब ये मेरा इसको रन करो, मेरी कमांड चल गई। अब मुझे LN प्रिंट कराना है, तो क्या प्रिंट हुआ मेरा? सिसोदिया। बिल्कुल ठीक। अब मान लो मेरे पास 2 नंबर है, जैसे मेरा वैल्यू है इसके अंदर मेरे 2 नंबर है, जैसे 121 प्लस 121 प्लस ये है मेरे पास वैल्यू। अब मुझे वैल्यू में से मैंने 121 स्टोर करा दिया, प्लस भी स्टोर करा दिया, अब मुझे 2 कराना है, तो बता सकता है कोई कैसे करूं? कोई भी वेरिएबल ले ले पहले। अब
अगर मान लो मुझे चलो ले लेते वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा मैंने वैल्यू 2 क्यों लिया था। वैसे वैल्यू ही ले लेते, कोई नहीं, वैल्यू के अंदर ही डायरेक्ट बताओ। मान लो इसको छोड़ दो, इसको, ये वाले को, यहाँ से बताओ मुझे क्या होगा। वैल्यू डॉट स्प्लिट, बिल्कुल ठीक, वैल्यू डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस सेपरेटर क्या है यहाँ पे, प्लस प्लस, बिल्कुल ठीक। उसके बाद इंडेक्स में 1 जीरो, क्या जीरो जीरो कैसे होगा, मुझे तो 2 निकालना है बस। 121 का स्कोर है इसमें, हाँ 1 होगा, करेक्ट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगी तो मेरा क्या आ रहा है 2, मतलब मेरा वैल्यू ये वाला जो फंक्शन परफॉर्म किया है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 2। तो समझ में आ गया क्या करना है। अभी 2 जो है वो स्ट्रिंग में है, तो मुझे इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं, इंट, और यहाँ पे क्या लेंगे, ये वाली लाइन लिख देंगे, ये वाली जो हमने लिखी थी ना वही लाइन लिख देंगे, और एक बारी इसे रन करेंगे और फिर y को प्रिंट कराएंगे। तो देखो पहले ये स्ट्रिंग थी, अब क्या बन गया ये इंटीजर। समझ में आया मैंने क्या किया, मतलब यही लिखा है मैंने, बस क्या किया है इसको इंटीजर बना दिया है। तो कैसे बनाते हैं, इसको ब्रैकेट्स में करके इंटीजर, इंट लिख देते हैं आगे कीवर्ड। इतना समझ में आया स्प्लिटिंग, समझ में आई स्प्लिटिंग। हाँ ये टाइप कास्टिंग दोबारा बताऊंगे, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, हमने 121 स्टोर करा दिया है, प्लस हमारा स्टोर है, अब हमारा इक्वल टू पे करना है। तो इक्वल टू पे प्रेस करने पे हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन का नाम है रिजल्ट। तो रिजल्ट में हमें, जैसे कि मैंने बताया, मुझे 2 चीजें करनी है, इनका सम भी करना है। ये 120 पहले तो एक वैल्यू सेपरेट करूंगी y के अंदर, जो सेकंड वैल्यू है जैसे कि 2 है उसको इसमें स्टोर कराऊंगी। उसके बाद इन दोनों का प्लस जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी जो जिसका नाम है z, और वो z को प्रिंट करा दूंगी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमने बटन प्रेस किया था, मतलब पहले हम क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस। अगर माइनस होगा उसके लिए अलग से हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और प्लस होगा उसके लिए अलग से। तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि हमने प्लस किया था पहले जो प्रेस किया था, कोई बताएगा कैसे पता लग गया उसे। उसे कब पता लगा कि जो है यहाँ पे ऑपरेटर प्लस कब आया, पहले मुझे ये बताओ, कोई भी बता दो। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो प्लस ये जो वैल्यू है प्लस, वो ऑपरेटर को कब असाइन हुई। चलो कोई नहीं। क्या हुआ था, जब हमने प्लस पे बटन पे क्लिक किया था, हमारे मतलब हमारे जब भी हमने प्लस पे बटन पे क्लिक किया था तो हमारे ऑपरेटर के अंदर प्लस जाके स्टोर कराया था, हमने कराया था या नहीं कराया था, कराया था या नहीं कराया था। आगे बोलो, सब सो रहे हैं। तो नहीं सर जगे हुए हैं।
अच्छा ठीक। ऐसा लगे हुए हैं। तो मैं पूछ रही हूँ कि हमने जब प्लस बटन पे क्लिक किया था हमने कराई थी ना वैल्यू स्टोर। हाँ करवाई थी आपने। हाँ हाँ या ना बोल रहा था कोई तो ऐसा लगता सब सो गए। ठीक है। तो क्या हुआ हमने फिर से 3 वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन किए पहले ग्लोबल वैल्यू ऑपरेटर और एक्स। तो क्या हुआ उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की इफ अगर मेरा जो ऑपरेटर है मतलब यहाँ पे ऑपरेटर क्या है इस वक्त मेमोरी में प्लस हाँ अगर प्लस इक्वल टू प्लस मतलब अगर जो ये वाला जो ऑपरेटर की जो वैल्यू है ये वाली वो इस वाले साइन की इक्वल होती है तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। तो वो कैसे होगा क्या करेंगे सबसे पहले हम पहले हमने क्या करना है मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस करने से पहले मतलब हमें एडिशन करने से पहले क्या करना है 2 चीजें बताई थी ना उसमें से एडिशन करना था और दूसरी चीज क्या करनी थी दोनों डबल। हाँ मतलब स्प्लिट करना था मतलब ये वाला जो 2 है उसे एक नए वेरिएबल में स्टोर कराना था। तो मैंने वेरिएबल एक y बनाया y नाम का वेरिएबल बनाया उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको अभी स्प्लिटिंग मेथड समझाया था मैंने वही किया है। तो वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू को स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे कोई बताएगा ये वाली वैल्यू में से 2 को मुझे निकालना है फेच करना है इस वाले वेरिएबल में। माउस का पॉइंटर हिलाओ, तुम्हारा हिल नहीं रहा है माउस का पॉइंटर, इसलिए दिख नहीं रहा है कि किसकी बात कर रही हो। अच्छा मैं तो कर रही हूँ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा वो कहने में मतलब आपको शो नहीं हो रहा ना। मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा करूँ हाँ रुक जाओ 1 मिनट। पोस्ट कर तो क्या करना है सबसे पहले जब भी जैसे इक्वल टू पे क्लिक होगा तो हमारे जैसे कि मैंने बताया 2 फंक्शन परफॉर्म होंगे। पहले तो एक ये जो सेकंड वैल्यू है 2 वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर होगी जिसका नाम है y। उसके बाद इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा मतलब x एंड y का और कहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी रिजल्ट की वैल्यू। तो क्या होगा सबसे पहले हमें क्या करना है तो इस रिजल्ट के अंदर ग्लोबली वेरिएबल डिफाइन कर देना है ग्लोबल वैल्यू ऑपरेटर और ग्लोबल एक्स। उसके बाद क्या ये आएगा इफ कंडीशन पे इफ कंडीशन में चेक करेगा क्या ऑपरेटर की वैल्यू मतलब जो कि क्या है इस वक्त प्लस हाँ वो प्लस के इक्वल है या नहीं है। तो क्या मतलब ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है है तो हाँ। तो क्या होगा इस ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी ऑपरेटर अगर प्लस के इक्वल हुआ ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या है इस फर्स्ट एग्जिक मतलब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हमें इस y में 2 स्टोर कराना है। तो कोई बता सकता है स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके वैल्यू में से हम 2 कैसे फेच करेंगे। तूने सामने वो लिखी हुई है कमांड y इक्वल्स टू int वैल्यू डॉट स्प्लिट प्लस वाली वही लिखी। तो वो कुछ मतलब अभी मैंने टीचर के लिए नहीं पूछा ना तो बच्चे ये पूरा बोल देंगे ना तो साफ पता लग जाएगा कि देख के बोल रहे हैं। अभी मैं सिर्फ स्प्लिटिंग की कमांड पूछी है तो जो कि ये है वैल्यू में से स्प्लिट करना है प्लस सेपरेटर जहां पर है और कौन सा इंडेक्स करना है फर्स्ट मतलब 0 और ये 1 तो मतलब 2 वाला फेच हो गया 2। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ y इज इक्वल टू इन क्या हो गया मेरे पास 2। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है ये कह रहा है इन और वैल्यू वाला हमने फंक्शन दिया तो यहाँ पे ये 2 आया और ये इन में चेंज करना है तो क्या होगा स्ट्रिंग हट जाएंगी और यहाँ पे y में क्या स्टोर हो जाएगा 2। इतना समझ में आया कैसे काम किया ये। हाँ तो अब y की वैल्यू क्या होगी मेमोरी में 2 2 हो गई।
2 हो गया। अब क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने y की वैल्यू स्टोर करा दी। अब क्या होना चाहिए, अब दोनों को प्लस करना है। बिल्कुल ठीक। तो एक z वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर दोनों का प्लस। यहाँ पे किन दोनों का प्लस होगा, एक इंटीजर वैल्यू का ही हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हम अप्लाई सिर्फ इंटीजर पे कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये मैंने इंटीजर बनाया x, और y भी मेरा इंटीजर है जिसकी वैल्यू 121 और 122 है। तो यहाँ पे क्या होगा, z जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है मेमोरी में इस वक्त, 121 और प्लस होगा y की वैल्यू क्या है इस वक्त मेमोरी में, 2 तो हमारा आउट मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। हाँ। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, z की वैल्यू जैसे मेरे पास आ गई, z इज इक्वल टू 123, तो मेमोरी में जाके ये सेव हो जाएगी वैल्यू। मेरे पास z की जगह पे अब क्या आ गया 123। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब बोल रहा है ये वैल्यू के अंदर स्टोर करा दो स्ट्रिंग में, क्योंकि जैसे डाटा जो है मेरा, ये जो आउटपुट वाला जो डाटा वेरिएबल है वो कौन सा डाटा टाइप है उसका, स्ट्रिंग। हाँ। इसलिए पहले हमें ये जो इंटीजर है, अब ये इंटीजर है जो z है, उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के वैल्यू वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब वैल्यू इज इक्वल टू strz। इसका क्या मतलब है, कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। हाँ। तो स्ट्रिंग में क्या लिखाएगा 123, और अब वैल्यू की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी मेमोरी में। अब क्या आ जाएगी वैल्यू की वैल्यू 120। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि डाटा डॉट सेट, मतलब ये वाली डाटा डॉट सेट वैल्यू, अब वो मेमोरी में चेक करेगा कि वैल्यू की वैल्यू क्या है 123, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा इक्वल 1। ये फंक्शनिंग समझ आई, ऐसे हमारा कैलकुलेटर पूरा वर्क करेगा। इतना समझ में आया, इसमें से कोई डाउट? तो अब जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं, जल्दी लिख देते हैं। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताना क्या क्या लिखना पड़ेगा कोड के लिए। सबसे पहले 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसके बाद कौन सा मतलब क्या फंक्शन लगाने हैं, शुरू से बैकएंड वाला शुरू से बताओ। वन प्रेस करने पे क्या हो, तो मुझे हर एक उसके लिए, उसकी हर एक बटन के लिए मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो प्रेस 1, 1 प्रेस होने पे क्या होगा, क्या होना चाहिए, ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल डिफाइन कर, फिर वैल्यू में ऐड कर 1 को, फिर इंट में चेंज करो, फिर डेटा सेट करो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अब ऐसे मैं सबके लिए कर दूं, 2 के लिए भी 3 के लिए भी। तो बस मुझे इसको कॉल करने के लिए क्या देना पड़ेगा, इस प्रेस 1 को कॉल करने के लिए क्या देना पड़ेगा, कमांड। हाँ अब वो भी बीटीएन पर। अब यही कर देना है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ये जितने भी बटन किए 9 और 0। मैंने 0 तक सारे बटन पर करा लिए फंक्शन, तो यहाँ पे कमांड भी देनी पड़ेगी।
पोस्ट कर देते हैं। हेलो। हम्म। मेरे सारे बटन 0 तक काम कर रहे हैं। अभी हमने बाकी की प्रोग्रामिंग नहीं की है, प्लस माइनस इन सबकी। तो इनकी कैसे होगी, मैंने बताया था कि प्लस दबाने के साथ क्या चीजें होगी। जैसे मैं प्रेस प्लस करूंगी तो ऑपरेटर में ऑपरेटर सेव करना है। हाँ, और ये वाली जो वैल्यू है वो एक अलग से वेरिएबल में सेव करनी है। दो चीजें होंगी, वो कर देते हैं ये भी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेस फंक्शन कॉल होगा, इसका नाम है प्रेस प्लस और तो क्या आप करेंगे, ग्लोबल ऑपरेटर कॉमन वैल्यू। ग्लोबल ऑपरेटर कॉमा वैल्यू और उसके बाद ग्लोबल एक्स। मैंने इन दोनों ग्लोबल को अलग अलग इसलिए डिक्लेयर किया है, किसी ने पूछा नहीं क्यों किया है। ऑपरेटर वैल्यू को तो साथ साथ डिक्लेयर कर दिया और एक्स को अलग किया है, क्यों किया है। एक्स इंट है, बाकी दोनों स्ट्रिंग है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस सेमीकोलन उसके बाद वैल्यू की वैल्यू भी स्टोर करानी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू इंट वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू भी स्टोर होगी, ये भी होगी। अब क्या करेंगे, ये करेंगे या नहीं करेंगे। पहले क्या किया, जैसे मान लो 1 to 1 मैंने प्रेस कर दिया, 1 प्रेस करने पे ये वाली कमांड्स चलेंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लस ऑपरेटर में जाके सेव होगा, x इज इक्वल टू इंट, मतलब जो वैल्यू 1 to 1 मैंने लिखी थी वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर कहाँ पे सेव हो जाएगी, x में। उसके बाद वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस जाएगी। तो उसके बाद हम क्या कराएंगे, डेटा सेट डाटा डॉट सेट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू। तो वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे जो आउटपुट पे दिखेगा वो 1 to 1 प्लस दिखेगा। जैसे एक बार देखते हैं, 1 to 1 प्लस। ये बताओ प्लस कमांड क्यों नहीं चली, ये पुराना वाला है कमांड। हाँ बिल्कुल ठीक, कमांड नहीं डाली। कमांड कहाँ पे डालेंगे, प्लस से, कमांड इक्वल टू प्लस प्लस। अब रन करके देखते हैं, 1 to 1 डाला मैंने, प्लस किया, देखो चल रही है ना कमांड प्लस। अभी आगे वाले नंबर डाले,
अब हमें इक्वल टू वाला परफॉर्म करना है, समझ लीजिए। अब पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला समझ में आ गया आप लोगों को, पहले ये बताओ मुझे, तो उसके बाद मैं दूसरा ऑपरेटर नहीं करके दिखाती, नहीं मुझे दूसरा ऑपरेटर फिर करके दिखाना पड़ेगा एक बार। बताओ कॉपी पेस्ट कर दूं बाकी ऑपरेटर्स का या फिर प्लस का ही समझ आ गया? आ गया। आ गया तो फिर मैं सब बाकी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। बाकी का भी जब अगर माइनस करूँ तो क्या होगा, माइनस में क्या होगा, बस यहाँ पे माइनस सेव होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस, दो जगह माइनस सेव, माइनस लाएंगे हम। ऊपर करियो थोड़ा भावना को, तूने ये जो प्रेस जीरो वगैरह इसमें इंट में चेंज क्यों नहीं किया एक्स को, मतलब एक्स को इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ, जब ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए किया है अच्छा कि तो बाद में बात करेगी ना, तेरी आवाज नहीं आ रही। पहले ना ये समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको मैंने इसको छोटा सा छोटा भी किया है और थोड़ा सा, हेलो अब ठीक आ रहा है? हाँ हेलो हाँ आ रही है। अब ठीक, हाँ। क्या किया है कि हमने इसको इसलिए नहीं उसमें कराया क्योंकि जब मैं 1 to 1 डालती हूँ तो मैं और भी नंबर डाल सकती हूँ। अगर मैंने सिर्फ 1 दबाया उसके बाद वो खुद 1 स्टोर हो जाएगा इसमें, जो कि मैं नहीं चाहती। उसको मैं सिर्फ 1 थोड़ी ना दबाऊंगी। वन टू, अक्षिता तुम जो पूछ रही थी ना कि x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्यों नहीं असाइन किया? हाँ हाँ तो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करती हूँ, ठीक है, और हम फिर इस वाले प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पे जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करती और मैंने यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू इंट 1 डाल दिया तो अभी क्या स्टोर होता है, 1 स्टोर होता है x में। हाँ फिर 2 डालती, फिर 2 वाली चलती, फिर x की वैल्यू चेंज हो जाती, जो कि क्या हो जाती 2, क्योंकि स्ट्रिंग तो है नहीं, या प्लस हो जाती 1 + 1 कुछ और हो जाता। तो क्या है, मैंने क्या किया, जब मैं सारे नंबर प्रेस कर दूं ना उसके बाद ही मैं एक ये जितनी भी वैल्यूज है वो एक वेरिएबल में स्टोर कराऊं। तो मैंने क्या किया, तो ये जब मुझे कैसे पता, कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मैंने फर्स्ट वैल्यू डाल दी है, जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगी उसको समझ आ जाएगा कि मैं नेक्स्ट वैल्यू डालने जा रही हूँ, फर्स्ट वैल्यू ये थी। अच्छा तो उस पूरे को एंड में ले लेगा वो। हाँ तो अब क्या किया, जैसे ही प्लस पे क्लिक होगा तो मेरे दो फंक्शन परफॉर्म होंगे। पहले तो प्लस ऑपरेटर में ऑपरेटर स्टोर हो जाएगा, जो कि बहुत नेसेसरी है चेक करने के लिए रिजल्ट में कंडीशन, और एक्स के अंदर जो भी हमने फर्स्ट वैल्यू डाली है वो पूरी स्टोर हो जाएगी। हाँ ठीक है समझ गई। अब और किसी को कुछ डाउट पूछ लो, तो मैं बाकी फंक्शंस की कॉपी कर दूं इसमें, मतलब प्लस माइनस, जैसे प्लस का बनाया ऐसे माइनस का बनाना है, मल्टीप्लिकेशन का भी कर दे। बस आपको एक के बारे में बता देती हूँ, डिवीजन का यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा रूल चलेगा। जैसे कि मान लो
क्लियर को हटा देते, क्लियर भी मैंने समझाया। यहाँ पे अब हमारे सारे बटन काम कर रहे हैं। अब हम किसकी फंक्शनिंग करने जाएंगे? काम हो गए 1 2 0 तक वो चल गया, ये वाले सारे डिवीजन के चल गए। डिवीजन के लिए हमारा जो इक्वल टू के अंदर होगा वो अलग फंक्शन होगा, उसको बाद में बताती हूँ मैं। पहले ये बताओ अब क्या मुझे काम करना है। मैंने लिख दिया 1 2 5 प्लस 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू की फंक्शन। तो उसके लिए भी हमें डेफिनेशन DEF का यूज करके फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम ले लेते हैं इक्वल, और उसके बाद इक्वल के तो जैसे मैंने बताया था क्या कैसे काम होगा, दो चीजें क्या होंगी। इक्वल टू के अंदर दो चीजें बताई थी ना, जैसे ही इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जैसे हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो पहले तो जो हमारा सेकंड नंबर वो स्टोर होगा एक अलग से वेरिएबल में, जिसको हम किसके थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू करवाएंगे उसको स्टोर? स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू। और दूसरी चीज, हमारा इन दोनों का जो x है और जो दूसरा नंबर है उन दोनों का एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा, उनके साथ कोई फंक्शन परफॉर्म होगा। तो पहले तो हमने ग्लोबली जो वेरिएबल है वो डिफाइन कर दिए, उसके बाद कंडीशन चेक होगी क्या ऑपरेटर जो है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है, सॉरी प्लस के इक्वल है। प्लस के इक्वल हुआ तो क्या फंक्शन परफॉर्म होगा? सबसे पहले y के अंदर क्या होगा? स्प्लिट करना है। हाँ, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? वैल्यू वैल्यू डॉट कोई सेपरेटर जो प्लस होएगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1। स्क्वायर ब्रैकेट में 1। और इस पूरे को, अब ये तो स्ट्रिंग है, इस पूरे को मुझे इंटीजर बनाना है, तो मैं इसके आगे a और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा डिफाइन कर दूं। समझ में आया क्या किया? तो इसकी जो सेकंड नंबर होगा वो पहले स्प्लिट होगा, उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट होकर y में स्टोर हो जाएगा। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? स्प्लिट हो गया। अब z के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे हम? दोनों का सम, दोनों वेरिएबल वो कौन से हैं? x + y। x + y। अब मुझे क्या कराना है? अब ये z जो है मेरा इंटीजर है, इंटीजर में डाटा सेट पे तो प्रिंट नहीं करा सकती, तो z को मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। वैल्यू इज इक्वल टू str ब्रैकेट में z। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? डाटा डॉट, हाँ बिल्कुल। और क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर? वैल्यू। तो ये मेरा फंक्शन अभी इक्वल टू फंक्शन क्यों नहीं काम करेगा? कमांड कमांड इक्वल टू मैं 1 to 1 प्लस डी से इक्वल टू प्लस करूंगी तो मेरा रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है ना। ये आंसर इज 157।
किसी को कुछ पूछना है, डाउट कि क्यों आया क्यों नहीं आया? तो अब मुझे कोई बताएगा कि मैं अगर माइनस प्रेस करूंगी तो क्या इक्वल टू उधर आने के बाद क्या फंक्शन होगा? क्या? अगर मान लो मैंने माइनस प्रेस किया होता तो अब मैं क्या स्टेटमेंट लिखूं इक्वल टू जब मैं प्रेस करूं तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए? इन केस मैंने 121 माइनस 3 लिखा होता, तो मैंने वही बाकी तो if हाँ press ऑपरेटर equal to minus y सब blah 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 minus करके भी नो y is equal to तेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद। अच्छा यार वो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मुझे जुपिटर नोटबुक दिख रही है पर कुछ मतलब ठीक है। मैं कोड भी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, चलो मैं देखती हूँ। चल रही है शायद। चल रही है भावना, चल रही है। ओके सर ओके। सारे नेटवर्क से कनेक्ट होके देखना पड़ता है ना, उसके बाद पता लगता है, और मुझे पता नहीं कब चले ना चले। हम्म। अब ठीक है सर। हम्म। अब नेक्स्ट जो है वो क्या लिखेंगे, इफ ऑपरेटर जो है मेरा इक्वल टू होता है किसके, माइनस के, तो जो y है उसमें क्या होगा, y का कोई बताएगा मुझे? वही int value dot switch। तो यहाँ पे else if और if मतलब elif और if से कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब लगा दोनों सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर एल्स इफ यूज करना है तो कर सकते हो, पर क्या नाम है मोस्टली नहीं करते। अगर एल्स इफ दे रहे हो तो लास्ट में एक एल्स तो देना पड़ेगा ना। और नहीं मैं यहाँ पे बोल तू, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जैसे मान लो, जैसे मान लो इफ लिखा है मैंने, अगर मान लो एल इफ की आप बात कर रही हो ना, तो कि अगर मैं एल इफ यूज करूँ तो एल इफ फिर उसके बाद लास्ट में हम एल्स भी तो देते हैं ना। else देना कंपल्सरी होता है? हाँ अगर हम एल इफ दे रहे हैं मे बी सर है ना, हम्म। तो क्या नाम है, तो क्या होगा, और एल्स वाला तो कंडीशन है ही नहीं, मैंने बटन ही उनको 4 दे रखे हैं, वो 4 में से ही चूज करेंगे कोई ना कोई बटन, ठीक है। अपनी तरफ से नहीं कर सकते उसमें। अगर अपनी तरफ से करते तो एल्स दे देती मैं कि रॉन्ग मतलब इनपुट या फिर रॉन्ग कुछ। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ऑपरेटर जो है माइनस किया तो स्प्लिट, अब यहाँ पे सेपरेटर क्या होगा कोई बताएगा? माइनस और इंडेक्स तो वही रहेगा हमारा 1। z इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस minus वाई, y। वैल्यू इज इक्वल टू str, मतलब जो भी z का हमारा रिजल्ट आएगा वो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराएंगे, उसके बाद डाटा की वैल्यू को सेट करेंगे। इतना समझ में आ गया, मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, बस डिवाइड का एक बार आप लोगों को बता दूंगी, इसका थोड़ा सा फंक्शन हमें इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कुछ, तो किसी को कोई डाउट? ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीजन का करेंगे। अब डिवीजन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो यूजर है वो क्या इनपुट कर सकता है।
डिवाइड बाय 0 कर सकता है? किसी नंबर को क्या हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे? एरर। तो वो कैसे शो करेंगे? पहले हम चेक करेंगे जो ऑपरेटर है वो इक्वल टू है किसके? डिवीजन के। अगर ये ट्रू होता है तो मेरा y जो कि हमने पहले लिखे थे, ये वाली जो लाइन लिखते थे वही दोबारा से लिख देनी है, बस सेपरेटर जो है वो चेंज होगा। सेपरेटर क्या हो जाएगा इस बारी? डिवीजन। के बाद ये जो z वाला है यहाँ पे y की जगह 0 भी डाल सकता है कोई यूजर। तो मुझे ये इसकी चेक करने से, मतलब ये वाला फंक्शन परफॉर्म करने से पहले मुझे यहाँ पे भी, अब यहाँ पे लगाएंगे क्या वो अक्षता, यहाँ पे लगा सकते हैं हम एक दिन, क्योंकि यहाँ पे एरर वाला है कि अगर वो सही इनपुट करे तो ये वाला फंक्शन, और एल्स अगर नहीं इनपुट करे ये तो एरर। ठीक। If अब हम क्या चेक करेंगे? y जो है या नहीं है। हाँ, तो y जो है अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये देखो इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 0 रहता है, तुम्हारा क्या फंक्शन परफॉर्म होगा? एरर देगा। हाँ, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, वैल्यू इक्वल टू एरर दे देता है, और क्या कराएंगे इस वैल्यू को? डाटा डॉट सेट, और इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन चलाएंगे। एल्स में क्या देंगे आप? एल्स नॉर्मल डिवाइड करो, z इक्वल टू x डिवाइड किया जाए। बिल्कुल, इक्वल टू x डिवाइड होता है बाय, उसके बाद यही दोबारा फंक्शन परफॉर्म कर देना है। अब जरा कुछ चेक करते हैं, देख लेते हैं कमांड अब इसको रन करके देखते हैं कहाँ पर एरर आ रहा है। माइनस में हमने यहाँ पे कॉलन नहीं दिया। शिफ्ट एंटर, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, यहाँ पे 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 माइनस 5, 10 आना चाहिए, 10 इंटू 15 क्या आना चाहिए? 150 डिवाइड बाय, अब हम पहले करते हैं नॉर्मल से, तो 75.0, और अगर मैं इसको डिवाइड कर, और अगर मैं इस 12 को डिवाइड करती हूँ 0 से तो क्या आना चाहिए? एरर। अब आपका कैलकुलेटर रेडी है पूरा, किसी का कोई डाउट पूछ सकता है? सी वाला तूने क्लियर वाले का कोड नहीं लिखा। हाँ ओके। हाँ, क्लियर वाला नहीं लिखा मैंने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो भी बहुत इजी है, बस यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन चलाना है। क्लियर पे क्या होना चाहिए, हम उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं pls, कुछ भी दे सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो जो हम करते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वैल्यू ऑपरेटर और एक ग्लोबल वेरिएबल और जो है एक्स,
उसके बाद क्या करेंगे, हमें सिंपल सी बस एक चीज करनी है, x को वापस से 0 बना दो, वैल्यू की जो भी वैल्यू है उसे एम्प्टी कर दो, और वैल्यू उसके बाद वैल्यू की वैल्यू को 0 कर दो, और ऑपरेटर कुछ भी प्रिंट है उसको क्या कर दो, एम्प्टी। ठीक, अब क्या होगा, ये हो गया। अब ये फंक्शन मतलब जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, मतलब सब एम्प्टी हो जाएगा मेमोरी में। उसके बाद हमें क्या कराना पड़ेगा, डाटा डॉट सेट, क्या कराएंगे, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो स्ट्रिंग में है और वैल्यू ही हमें प्रिंट करानी होती है, तो वैल्यू इस वक्त एम्प्टी है। तो जैसे ही हम इक्वल क्लियर मतलब क्लियर साइन से क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलो करके देख लेते हैं कभी। तो कॉमा कमांड इक्वल टू CLS शिफ्ट एंटर 1 to 3 plus 56 is equal to 179। सी पे क्लिक करेंगे, देखो समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, पूरा कैलकुलेटर बन गया। अब किसी को कोई डाउट? हाँ ना, हाँ जी, ये जो क्लियर में उस टाइम जहाँ पे x इक्वल टू 0 जो दिया था वहाँ पे वो क्यों दिया हमने? x इज इक्वल टू 0 का मतलब है एम्प्टी, यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब है, ये भी तो एम्प्टी दिया है ना, और x जो है इंटीजर है, तो इंटीजर की में एम्प्टी क्या होता है, नल क्या होता है, अगर तुम्हें कुछ भी वैल्यू नहीं दे रही तो क्या होता है, 0। हाँ मतलब कुछ भी नहीं, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। और स्ट्रिंग में मतलब एम्प्टी का क्या मतलब होता है, कुछ भी मत दो, स्ट्रिंग में मतलब कुछ भी मत दो, तो इसका मतलब वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। इंटीजर में अगर 0 दे दोगे इसका मतलब वो एम्प्टी है। मान लो अगर तुमसे पूछता है तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, तो तुम क्या कहोगे, 0 ना, तो उसका मतलब एक भी नहीं है तुम्हारे पास। समझ गए? ठीक है, और कुछ, किसी को और कुछ पूछना है? हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों आज खत्म हो गया। Well done. थैंक यू सर। Well done. It was really a great effort. थैंक यू। ठीक है, ये कैलकुलेटर बताने का या इसको एक्सप्लेन करवाने का मेन मकसद ये था कि अब आप जो पीछे पढ़ोगे ना, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे रेंज पढ़ रहे थे, रेंज क्यों पढ़ा है, या इंट जो है हमने कोई वैल्यू को कास्टिंग किया था, जो इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं या उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी रियल वैल्यू है या नहीं है। जैसे जब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे टर्म्स में ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं इसका यूज़ कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो इसको देखने से आपको समझ में आएगा कि जो छोटी छोटी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं एक्स वाई जेड, छोटी से छोटी चीज पढ़ते हैं ना, उन सबका यूज हमारे प्रोजेक्ट में हो जाता है। तो एक्चुअल में जब हम कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं, हम खुद से एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें क्लियर हो जाती हैं सारी चीजें, जिसको हम चाहते हैं कि चलो छोड़ दो, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हर चीज इम्पोर्टेंट है और हर चीज का एक वैल्यू होती है, और वो प्रोजेक्ट में ही समझ में आती है। तो एक प्रोजेक्ट हमने ये किया है, बहुत एफर्ट के बाद। बहुत सारे लोग तो सो भी गए हैं मुझे लग रहा है, तो फिर भी रिकॉर्डिंग इसकी रहेगी, तुम लोग देख लेना, एंड देन उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे जो पीछे की चीजें हैं। और देन फिर जब टाइम आएगा तो इस तरह के 2-3 प्रोजेक्ट और करने की कोशिश करेंगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी मच क्लियर। और अगर आप 4-5 प्रोजेक्ट खुद से कर लेते हो तो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, और अगर बोलोगे कि मुझे कैलकुलेटर बनाना आता है, मैंने बनाया है, उसके अलावा 3-4 प्रोजेक्ट अगर बता दोगे, और तब वो पूछेंगे, आपके क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्ट से कि आपने क्या क्या किया है, तो आप बता दोगे कि इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया। सो सिलेक्शन वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो उसमें अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर लेते हैं
सो दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वेश्चनिंग ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ के प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।